हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 23 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। कल फिर जंग का आगाज होगा, हार हो या फिर जीत ही हासिल होगी, जो कुछ भी हो अपने पास होगा। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड द फिफ्थ फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी डायलॉग। भारत और किस देश ने पांचवी विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो भारत और ये साउथ कोरिया के बीच में हुई है। डिटेल से हम बात करें तो विदेश मंत्रालय के जो सचिव है सौरभ कुमार, इन्होंने दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा की है और अपने कोरियाई समकक्ष चो ह्यू डोंग के साथ में पांचवी विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की है। 2 दिवसीय वार्ता के दौरान दोनों पक्ष व्यापार और निवेश, सुरक्षा और रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच में आपसी सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए हैं। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जिसे शांत सुबह की भूमि के नाम से जाना जाता है। 1953 के अंदर कोरियाई युद्ध के बाद में कोरियाई प्रायद्वीप को कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब उत्तर कोरिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया दक्षिण कोरिया में जो है ये डिवाइड किया गया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टॉप विच स्कीम गिवन टू माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो योजना है पढ़ो प्रदेश योजना है। ए इसका करेक्ट आंसर है। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया है, जिसके तहत छात्रों को ये लाभ मिलता था। पढ़ो प्रदेश ब्याज सब्सिडी योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को विदेश में पढ़ाई हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज में सब्सिडी जो है ये दी जाती थी। 2006 में शुरू हुई ये योजना जो है ये अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का हिस्सा थी। पढ़ो प्रदेश ब्याज सब्सिडी योजना के तहत जो छात्र मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी सहित अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और विदेश में मास्टर डिग्री, एमफिल, पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वे एक निर्दिष्ट समय अवधि मतलब पाठ्यक्रम अवधि के बाद में 1 साल या नौकरी मिलने के बाद 6 महीने जो भी पहले हो, इसके लिए उनकी संपूर्ण जो ऋण राशि है ये ब्याज सब्सिडी पाने के पात्र होते हैं। ये कदम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को बंद करने के बाद में आया है, जो अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए थी। इसे बंद करने के पीछे तर्क दिया गया था कि ये अन्य योजनाओं के साथ टकरा रही थी जिनके तहत अल्पसंख्यक छात्रों को भी कवर किया जाता है, और अब ये जो योजना है ये बंद कर दी गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन मलेशिया ओपन 2023। मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 2 बार के विश्व चैंपियन और गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन में एकल खिताब अपने अपने नाम कर लिया है। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल फाइनल में जापान के कोडाई नाराओका को हराकर लगातार दूसरी बार ये जो टूर्नामेंट है ये जीता है, और अब ये खिलाड़ी जनवरी 2023 के अंतिम सप्ताह से होने वाले इंडिया ओपन में भी खिताबी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, टिल व्हेन आईएमडी हैज अनाउंस्ड टू कवर द कंट्री विथ डॉपलर वेदर रडार।
आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये घोषणा हुई है 2025 तक। साल 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। ये दावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है और वे भारत मौसम विभाग के 148वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि मौसम विभाग की मौसम को लेकर की जाने वाली भविष्यवाणी की सटीकता में पिछले 8 से 9 वर्षों के लगभग 40% सुधार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पूर्वानुमान में सुधार के साथ ही आपदा से संबंधित मृत्यु दर घटकर 1 अंक में आ गई है। डॉपलर मौसम रडार डॉपलर इम्पैक्ट के सिद्धांत पर काम करता है और ये रडार 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होने वाले मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी देता है। ये जो रडार है ये अति सूक्ष्म तरंगों को कैच कर लेता है और हवा में तैर रहे अति सूक्ष्म पानी की बूंदों को पहचानने के साथ ही उनकी दिशा का भी जो पता है ये लगाने में ये सक्षम होता है। इस रडार के माध्यम से बादलों के घनत्व, हवा की रफ्तार, नमी की मात्रा की पुख्ता जानकारी के साथ साथ अनुमानित चक्रवात, कम या ज्यादा बारिश की चेतावनी, ओलावृष्टि और तूफान आदि का सही व त्वरित पूर्वानुमान मिलता है। डॉपलर वेदर रडार की सहायता से इस तरह की घटनाओं के बारे में पहले से ही जानकारी जो है ये मिल जाती है, जिससे समय रहते लोगों को सूचना देकर इनका प्रभाव कम किया जा सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द मोस्ट प्लेइंग ऑनलाइन गेम इन इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है उत्तर प्रदेश। डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबको पीछे छोड़ दिया है। भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। भारत में लूडो डाइस, स्नेक एंड लैडर्स मतलब सांप और सीढ़ी, कैरम, फ्रूट डार्ट, ब्लॉक पजल और पोखर सबसे ज्यादा खेले जाने वाले गेम्स में शामिल है। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के मुताबिक भारतीय शहरों में ये गेम सबसे ज्यादा जो है ये खेले जाते हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद और प्रयागराज में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या सबसे कम ज्यादा है। राज्य के कुल 60% गेमर्स इन्हीं शहरों से आते हैं। ये दूसरा साल है जब लखनऊ को गेमिंग स्किल के तौर पर पहचान मिली है। लखनऊ की ग्रोथ ने सभी मेट्रो शहरों को पीछे छोड़ दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक हैज गॉट अप्रूवल टू ऑपरेट एज भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट? किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? तो ये मिल गई है पेटीएम पेमेंट बैंक को। 20 का करेक्ट आंसर है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने कहा है कि उसे भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। भारत बिल भुगतान प्रणाल पेमेंट सिस्टम यानी बीपीपीएस के तहत भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट यानी बीपीपीओयू को बिजली, फोन, डीटीएच, पानी, गैस, बीमा, लोन चुकाने, फास्टैग रिचार्ज, एजुकेशन फीस, क्रेडिट कार्ड बिल और म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट करने की जो सुविधा है ये देने की इजाजत मिलती है। बीपीपीएस का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पास है और अब तक पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी के तहत इस तरह की सेवाएं दे रहा था। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि बीपीपीएल को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिल गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज गूगल टेस्टेड साउंड पोर्ट बाय गूगल पे फॉर यूपीआई पेमेंट्स? गूगल ने किस देश में यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पोर्ट बाय गूगल पे का परीक्षण किया है? तो ये किया गया है इंडिया के साथ में। गूगल भारत के बाजार के लिए एक साउंड बॉक्स पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। पेटीएम या फोन पे के समान जो आप दुकान पर देखते हैं,
जो किए गए डिजिटल भुगतान पर ध्वनि चेतावनी देता है। टेक क्रंच की रिपोर्ट के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आधारित भुगतानों के लिए विक्रेताओं को पुष्टिकरण के लिए सचेत करने के लिए सर्च दिग्गज देश में अपने स्वयं के साउंड बॉक्स का संचालन कर रहा है। कंपनी ने इन्हें साउंड पोर्ट बाय गूगल पे नाम से ब्रांड किया है और फिलहाल इसे पायलट के तौर पर दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ दुकानदारों के साथ में बांट रही है। साउंड पोर्ट बाय गूगल पे के साथ मर्चेंट का क्यूआर कोड होता है जो उनके बिजनेस अकाउंट के लिए गूगल पे से जुड़ा होता है। उपयोगकर्ता कोड स्कैन करके भुगतान करने के लिए किसी भी यूपीआई आधारित ऐप का उपयोग कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अकॉर्डिंग दिसंबर में लेन देन की मात्रा नवंबर की तुलना में 7.12% अधिक थी। गूगल की हम बात करें तो इसके फाउंडर है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, सीईओ है सुंदर पिचाई। गूगल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फाबेट इंक। गूगल फाउंडेड जो है ये हुई थी इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को। गूगल हेडक्वार्टर्स जो है ये माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द सेकेंड फेज ऑफ गर्ल्स फॉर टेक स्टेम इनिशिएटिव इन इंडिया। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की है मास्टर कार्ड के द्वारा। मास्टर कार्ड ने हाल ही में भारत में चलाई जा रही गर्ल्स फॉर टेक STEM विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित एजुकेशन पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है। ये प्रोग्राम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड की साझेदारी की एक पहल है। गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम भारत के 6 राज्यों से विस्तारित है और इसकी शुरुआत वर्ष 2014 के अंदर की गई थी। कार्यक्रम के विस्तार का जो लक्ष्य है ये 2024 तक देश भर में 1 लाख छात्रों तक पहुंचना है ताकि उन्हें STEM शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कार्यक्रम में दिल्ली में 14,400 छात्र और 40 अतिरिक्त सरकारी स्कूल शामिल है जहां 8 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को STEM जो पाठ्यक्रम है इसकी पेशकश की जाएगी। गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम भारत के 6 राज्यों में शहरी और ग्रामीण स्थानों में 1,12,482 से अधिक लड़कियों तक पहुंचा है जिसमें दिल्ली भर में जो है 10,000 शामिल है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2019 और 20 के अनुसार भारत में STEM स्नातकों में 43% से अधिक महिलाएं शामिल है और केवल 14% ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है कर्नाटका के अंदर। रीन्यू पावर ने कर्नाटक के गड़क में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर जो है स्थापित किया है। ये नए पवन टर्बाइन जनरेटर देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना का हिस्सा होंगे जो पवन, सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को जोड़ती है। ये परियोजना सालाना भारत में 1 मिलियन से अधिक घरों को बिजली देने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करेगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर ए डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं शुभमन गिल। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ही शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने 149 गेंदों में 208 रन की पारी खेली है। उनकी पारी में 19 चौके और 9 छक्के शामिल है। इस मैच में गिल ने एक साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। गिल वनडे में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 23 साल की उम्र में ये कारनामा किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था
जिन्होंने 24 साल की उम्र में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। इसके अलावा गिल वनडे में सबसे कम उम्र में 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली और शिखर धवन के नाम था। इन दोनों खिलाड़ियों 24 पारियों में 1000 वनडे रन बनाए थे। वही शुभमन गिल ने 19 वनडे पारियों में ही 1000 रन जो है ये पूरे कर लिए हैं। चलिए कल के जो एमसीक्यू है 21 जनवरी के, उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसे आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है नीलाक्षी साहा सिन्हा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ में भागीदारी की है? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसे भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये बने हैं पंकज कुमार सिंह। 20 का करेक्ट आंसर होगा। फोर नंबर क्वेश्चन है, सीबी जॉर्ज को किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो ये जो है नामित किया गया है मार्शल आइलैंड्स के लिए। ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया जा रहा है तिरुवनंतपुरम के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णा वविलाला को जो ये अवार्ड है ये दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है बस्ती के अंदर, ये उत्तर प्रदेश का जिला है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहां पर लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये त्रिपुरा के अंदर लॉन्च किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसने हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये अडानी ने घोषणा की है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है के वेणु को। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये था 21 जनवरी का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं नलिन नेगी। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।